हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि अब हमारी सीटेट एक्सपर्ट क्लासेस रेगुलर हो गई है और हमारा जो मिशन है जुलाई 2023 में सीटेट में 115 प्लस जो है वो लाने का है। तो इसकी चर्चा के बाद जो है हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड पेडागोजी को जो है हम लोग रेगुलर करेंगे। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है सभी सब्जेक्ट पे आएंगे। तो आज जो है हम लोग जो है जो बाल मनोवैज्ञानिक में जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जीन पियाजे महोदय, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चल और इसके बाद जब ये हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम लोग जो है इससे जुड़ी हुई चीज़ों से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी सोल्व करेंगे। तो आज हम जो है आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जीन पियाजे महोदय जो है वो स्विट्ज़रलैंड के जो है वो एक महान मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जीन पियाजे ने बालकों के बुद्धि का जो है परीक्षण किया और इसके लिए उन्होंने स्वयं को जो है बच्चों को खोज का विषय बनाया, स्वयं को ही बच्चों का खोज बनाया। पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक या मानसिक विकास का सिद्धांत दिया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और संज्ञानात्मक विकास का मतलब यह होता है कि सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने का। जैसे कि कोई भी बच्चे हैं वो सीखते हैं और फिर क्या करते हैं कि उससे जो ज्ञान आधारित अनुभव होता है उस पर वो क्या करते हैं, सूचना को एकत्रित करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है अवधान में वृद्धि के बारे में बात कही गई है, प्रत्यक्षीकरण की भाषा की बात कही गई है, चिंतन की बात की गई है, बच्चे में स्मरण शक्ति जो आती है और तर्क भी जो है वो बच्चे शामिल होते हैं। और ये सब चीज़ें तब हम लोग देखते हैं कि जब बच्चा का एज जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो ये तमाम चीज़ें जो है उसमें जो वृद्धि देखते हैं वो देखने को मिलता है। पियाजे महोदय के अनुसार जो है संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना जो है समावेशन करता है, समावेशन कहलाता है। समावेशन आप जानते हैं कि बहुत बड़ा अर्थ लेकर ये वर्ड है, बहुत बड़े मायने में ये वर्ड है समावेशन। और इन्होंने जो ये बात कही है कि इसकी संरचना को संशोधित करना है जो है समावेशन कहलाता है। और पियाजे महोदय के अनुसार जो है बच्चों में वृद्धि उसके जन्म के साथ जुड़ा हुआ रहता है। आपने वीर अभिमन्यु की कहानी ज़रूर सुनी होगी कि जिन्होंने अपने शब्दों में बयां किया था कि मैंने अपनी माँ के गर्भ में ही जो है कई चीज़ों को मैंने सीख लिया था। तो ये चीज़ आज भी है। हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चे अगर कुशाग्र बचपन से ही है या कोई मंद बुद्धि का है या कोई औसत बुद्धि का है तो कहीं ना कहीं वो जन्म से उसका जुड़ा हुआ होता है। या तो ये आनुवंशिक होता है या कुछ वातावरण पे निर्भर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो उस पर फैक्टर करता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि कुछ बच्चों को जन्मजात प्रवृत्ति एवं सहज क्रिया होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपना उंगली जो है वो उंगली को वो चूसते रहता है। बच्चा से देखिएगा या देखना, किसी वस्तु को देखना या वस्तु को पकड़ने का तरीका या वस्तु तक पहुंचने का तरीका, तो सब अलग अलग तरीका होता है। ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है बच्चे में। तो ये सब चीज़ इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अस्किमा जो है वो ज्ञान से जुड़ा हुआ है, अस्किमा है वो ज्ञान से जुड़ा हुआ है। बच्चे दुनिया के बारे में सृजन करते हैं, ये जीन पियाजे महोदय का कथन है। तो दोस्तों आप ज़रूर इस कथन को याद रखेंगे कि बच्चे दुनिया के बारे में सृजन करते हैं, क्योंकि यही सब जो स्टेटमेंट है आपके परीक्षा में दे दिया जाता है और फिर पूछ दिया जाता है कि किनका कथन है, जीन पियाजे महोदय का है या वाइगोट्स्की का है या कोलेनबर्ग का है या अन्य कोई मनोवैज्ञानिक का नाम दे दिया जाएगा और आपको उसमें से चुनने को के लिए कहा जाएगा। तो बच्चे दुनिया के बारे में सृजन करते हैं। हम लोग जानते हैं कि दुनिया बच्चे का सृजन करते हैं, माता पिता बच्चे का सृजन करते हैं, लेकिन बच्चे दुनिया के बारे में सृजन करते हैं, ये जीन पियाजे महोदय ने कही थी। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना जो है वो अनुकूलन कहलाता है। आप जानते हैं कि मनुष्य जो है सबसे बड़ा अनुकूलन है। किस तरह से उसके जीवन में तरह तरह के जो है चीज़ें आती रहती है और जो है बच्चे क्या करते हैं कि फिर जो है उसमें जो है वो ढलते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो है वातावरण के साथ ढलते हैं। चाहे कई भी अन्य जो जीवे हैं वो अनुकूलन के कारण ही जो जीवित है। और आज भी इस दुनिया में ये जो परिवर्तनशील है उसमें जो भी व्यक्ति समय के अनुसार ढल जा रहा है वही टिकाऊ है। इसीलिए कहा जाता है कि अनुकूलन सबसे बड़ा गुण है। एक मेढक का ही उदाहरण लेते हैं, वो भले उभयचर है, जल और स्थल दोनों में रहता है। अगर यही अनुकूलता उसमें नहीं रहेगी
तो वो नहीं रह पाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसतीकरण करते हैं। तो आत्मसात हम लोग क्या करते हैं कि पूर्व का जो ज्ञान है, पूर्व का जो भी ज्ञान है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे जो है वो शुरू से जो वो कुछ गिनती वगैरह सीख के रखते हैं, बाद में फिर क्या करता है कि वही उसी को जो है वो गुणा में यूज करता है, घटाव को फिर वो भाग में यूज करता है। तो यही सब चीज़ें को अन्य उदाहरण में भी आप सेट कर सकते हैं, और यही आत्मसातीकरण, आत्मसात जो करता है वही उसको कहते हैं। बालक पुराने स्कीमा में, पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहा जाता है? समायोजन, एडजस्टमेंट। क्योंकि बालक तरह तरह के वातावरण देखते हैं, तरह तरह का सिचुएशन देखता है, और जब वो पुराने चीज़ों को भुलाकर नई चीज़ों में फिर परिवर्तन करने लगता है, अपने आप को ढालने लगता है, तो दैट इज़ नोन एज एडजस्टमेंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। किसी भी बच्चे का अगर वृद्धि होता है, विकास होता है, आप जानते हैं कि वृद्धि और विकास ये दोनों अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ विकास पे ज़्यादा जोर देंगे। वृद्धि जो है एक मात्रात्मक रूप से वो वृद्धि की बात करता है, लेकिन जब विकास की बात करेंगे तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से जो है, मात्रात्मक और गुणात्मक जो है दोनों रूप से जो है वो विकास की बात करेगा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये दोनों बातें जो है इसमें आ जाएगी। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्था में जो है ये होता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, अनुकरण, स्मृति एक मानसिक निरूपण पर आधारित होता है। और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। ये आप इम्पोर्ट जरूर याद रखेंगे कि देयर आर 4 स्टेजेस फॉर जीन पियाजे सर। तो उन्होंने 4 अवस्था में जो है ये अवस्था को रखा, और सब अवस्था को हम लोग जो है क्रमबद्ध तरीके से और विस्तृत रूप से जो हम लोग इसको देखने का कार्य करेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें जो है सबसे पहले जो है उन्होंने जो है उम्र के सापेक्ष जो है इसको जो है उन्होंने लिया है। जैसे कि 0 से 2 वर्ष, ये जो है 0 से 2 वर्ष है, इसको शैशवावस्था बोलते हैं। शैशवावस्था में सेंसरी मोटर स्टेट भी इसको अंग्रेजी में इसको बोला जाता है। यह अवस्था क्या है कि जन्म से 2 वर्ष के लिए होता है, जन्म से 2 वर्ष के लिए होता है। 4 हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, 0 से 2, जन्म से 2 वर्ष के लिए होता है। ये इंद्रिय जनित गामक क्रिया के नाम से भी इसको एक उपनाम है, इंद्रिय जनित गामक, शैशवावस्था या इंद्रिय जनित गामक। इस अवस्था में बच्चा का जो भी इंद्रियां हैं, आप देखते हैं कि 5 सेंस ऑर्गन का हम लोग जनरली चर्चा करते हैं, चाहे वो आई हो या नोज हो या स्किन हो या अर हो, तो इस तरह से, या टंग हो, तो इस तरह से जो है आँख, कान, नाक से वो बच्चा, आँख, कान, नाक, 5 सेंस ऑर्गन में बच्चा देखते हैं कि 3 सेंस ऑर्गन से बच्चा जो मुख्यतः रूप से जो है वो काम करने लगता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था में भूख लगने पर बच्चा क्या करता है? बच्चा शेखर व्यक्त करता है। वो अपना जो है धीरे धीरे जो है वो ऐसा एटीट्यूड दिखाता है, छोटा सा बच्चा, अब वो इस तरह से अपना भावनाएं को या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है कि उसकी माँ या उसके परिजन जो है वो समझ लेते हैं कि बच्चों को भूख लग गई है। तो इसीलिए जो है इस अवस्था में ऐसा देखा जाता है। इस आयु में बच्चों की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। जैसे कि एक बच्चा चादर पर बैठा दूर स्थित खिलौनों को चादर खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। तो उसकी बुद्धि जो है कार्यों द्वारा भी व्यक्त होता है कि जैसे कि बच्चा को अगर खिलौना लेना है तो चादर खींचकर या कुछ अन्य चीज़ों को पकड़कर, इस तरह से वो तरह तरह के वो जो उसके जो कृत्य होते हैं, बच्चे का जो एक्टिविटी होता है, उस आधार पे जो है बच्चे की बुद्धि को जो है हम लोग देख सकते हैं। इस अवस्था को अनुकरणीय स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। बच्चा इसमें क्या करता है? अनुकरण करता है। अगर पेरेंट्स सर झुका रहे हैं या पेरेंट्स जो है उसको सर हिलाकर जो कुछ बता रहे हैं, तो बच्चा उसको ध्यान में रखेगा, और बच्चे के मानसिक पटल पे जो है सबों का जो है प्रतिबिंब बन जाता है कि ये हमारे माँ है, ये हमारे परिवार के अन्य सदस्य है, पिताजी है, दादाजी है, दादी जी है, चाचा जी है, चाची जी है, तरह तरह के जो है अन्य सदस्यों के बीच में वो धीरे धीरे जो है वो मतलब कि वो घुलने मिलने लगते हैं। कह सकते हैं कि वो कम से कम वो जान लेते हैं कि ये परिवार के हमारे सदस्य हैं। और वही बच्चा फिर क्या होता है कि जब अन्यत्र जगह जाते हैं और अपने परिवार के कोई सदस्य को नहीं देखते हैं तो बच्चे रोने लगते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि 4 स्टेज में प्रथम स्टेज जो था तो वो 0 से 2 वर्ष था,
अब दूसरा स्टेज हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा स्टेज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे 2 से 7 वर्ष देखेंगे। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो है पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व जो है वो बाल्यकाल, ये देखते हैं। इसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व बाल्यकाल से पहले का यह अवस्था 2 से 7 साल का होता है। इस अवस्था में बालक परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करता है। तो 2 चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि दूसरी अवस्था में कोई भी बच्चा जो है अपने आसपास की वस्तु को पहचानता है और उसमें अंतर करता है, विभेद करता है। इसके बाद जो है बालक में क्या होता है, भाषा का विकास होने लगता है। आप जानते हैं कि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर, फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल, और माता का ही लैंग्वेज जो है वो बाद में मदर टंग हो जाता है। तो बच्चा धीरे धीरे जो है वो सुनकर बोलना, भले हम लोग आप पढ़े होंगे सुबोपली, आप पढ़े हैं सुबोपली। सुबोपली का आप जानते हैं कि सु से सुनना, बो से बोलना, पो से पढ़ना, ली से लिखना। कोई भी भाषा सीखने के लिए पहले सुनना है, उसके बाद बोलना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है। लेकिन बालक जो है वो पढ़ते नहीं है, छोटे बच्चे होते हैं, बस ये 2 ही काम करते हैं, वो सुनना और बोलना, और वही मदर टंग उसका हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इस अवस्था में बच्चों का अस्थायित्व गुण का विकास होता है। कुछ चीज़ें जो है अगर बच्चा सीख लेगा वो लंबे समय तक उसमें रहेगा, दीर्घ समय तक रहेगा। कभी कभी ये पूरी तरह से परमानेंट हो जाता है। दैट्स वाई इसको ऐसा माना जाता है कि इसमें अस्थायित्व गुण का जो है इसमें इस अवस्था में विकास होता है। तो अभी हमने 2 स्टेज को देखा है, एक 0 से 2 देखा, फिर 2 से 7 देखा। अब तीसरी अवस्था जो है हम लोग देखते हैं कि 7 से 11 जो है वो तीसरी अवस्था कैसे है। ये जो अवस्था है इसमें हम लोग देखते हैं कि ये मूर्त संक्रियात्मक या उत्तर बाल्यकाल, बाल्यकाल बोलते हैं ये बाल्यकाल। ये अवस्था 7 से 11 है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानना, उसका विविधीकरण करना और वर्गीकरण करने की क्षमता। हम लोग देख रहे थे कि 2 से 7 वर्ष में भी जो है बच्चा कोई भी वस्तु को पहचानने लगता है, उसमें अंतर को वो क्रिएट बताने लगता है कि इसमें ये अंतर है, इसमें पूँछ नहीं है, इसमें कौवा में पैर है, इसमें गाय में 4 पैर, इस तरह से वो धीरे धीरे वो करने लगता है। लेकिन उसके आगे फिर क्या करता है, वो क्लासिफाइड करने लगता है। जैसे कि कोई एनिमल ही है, आप उसको बताएंगे तो वो फिर बताने लगा कि ये डोमेस्टिक एनिमल है, ये विल्ड एनिमल है, या अन्य चीज़ें में जो है कोई फ्रूट्स है या कोई प्लांट है, कोई ट्री है, कौन पौधा है, कौन वृक्ष है, ये सब जो है